अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ एन अल्केन। और आज मैं अल्केन वाला टॉपिक ही स्टार्ट करूंगा और उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अल्केन्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। पहली बात आपने याद रखनी है कि अल्केन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिंगल बॉन्ड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए उन्हें हम कहते हैं अल्केन्स। और स्टूडेंट्स, इन अल्केन्स ऑल द कार्बन एटम्स and hydrogen atoms bonded with each other through a bond which is called a single bond। तमाम कार्बन एटम्स और कार्बन्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर तीसरी बात मैं करूंगा तो अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। जो अल्केन्स हैं हम उनको पैराफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है और जो सिंगल बॉन्ड है वो ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। एंड सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और हमें पता है जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ना तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है इसको तोड़ने के लिए। सो अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं बिकॉज दे हैव अ लेस रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। दे हैव अ लिटिल अफिनिटी टू रिएक्ट विद जर्नल रिएजेंट्स। हमारे पास कुछ रिएजेंट्स हैं, उनके साथ इनका जो रिएक्शन है वो क्या होता है, नहीं होता है। और एक और चीज बताता चलूं, बिकॉज वी नो दैट अल्केन्स हैव अ सिंगल बॉन्ड, so alkane shows substitution reaction not an addition reaction। जो अल्केन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो जाहिर करेंगी लेकिन एडिशन रिएक्शन जाहिर नहीं करेंगी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इनके या तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे होंगे, या सनलाइट की मौजूदगी में होंगे, और या फिर किसी भी कैटालिस्ट की मौजूदगी में होंगे। तो मैं दोबारा बताता चलूं, अल्केन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। और यहां पे मैं बताता चलूं कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। आपके पास जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और ऑल दी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ऑल दी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, तमाम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। किस बॉन्ड के जरिए, सिंगल बॉन्ड के जरिए। इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। देखिए वो कैसे है, देखिए अगर मैं बात करता हूं मीथेन की, सपोज टू बी हमारे पास एग्जांपल है मीथेन। मीथेन में जो कार्बन एटम है वो ओनली 1 है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ये कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 के 4 क्या हैं, अनपेयर्ड। ये कार्बन है जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 क्या हैं, अनपेयर्ड। और इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैं इनके साथ क्या लगा देता हूं, हाइड्रोजन, जिसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों की आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ये देखिए ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये हमारे पास कार्बन एटम था और ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन एटम। देखिए ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। इसमें तमाम के तमाम कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है, एक कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना रहा है और 4 के 4 जो आपके पास एटम है वो हाइड्रोजन एटम्स हैं। और ये जो बॉन्ड बने हैं वो सारे के सारे क्या बने हैं, सिंगल बने हैं। तो सिंपल क्या था,
हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सिंगल बॉन्ड ओनली एंड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। चाहे कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बने वो सिंगल होगा और वो सिग्मा होगा, और चाहे कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बने वो सिंगल होगा और वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और उसके बाद मैंने बताया ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स वर बॉन्डेड विद ईच अदर, तमाम कार्बन और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं या बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल बॉन्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये देखें, ये स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री है, जैसे ब्रांचिंग है बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल वैसे ही है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसके मैं नेमिंग अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले आप लोग यहाँ आ जाएं। तो मैंने कहा अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, आप अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं या अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, एक तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, अल्केन्स हैव अ लेस रिएक्टिविटी, और वो रिएक्टिविटी कम होने की वजह से अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स एंड दे हैव अ लेस अफिनिटी टू रिएक्ट विद जर्नल रिएजेंट्स, या आप सिंपल यूं कह सकते हैं कि दे हैव अ लेस अफिनिटी टू रिएक्ट विद जर्नल सॉल्वेंट्स। और उसको आप चेक करने के लिए आप सिंपल कह दें, कोई भी सॉल्वेंट आप ले लें, आप वाटर ले लें बेशक, दे हैव अ लेस अफिनिटी टू रिएक्ट विद वाटर, इनकी पानी के साथ रिएक्शन करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स देखें, द वर्ड पैराफिन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज वर्ड्स पैरम एंड एफिन्स। पैरम का मीन्स होता है लेस, एफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, अफिनिटी कहते हैं रिएक्टिविटी को। तो आप क्या कहेंगे कि वर्ड पैराफिन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पैरम, पैरा निकला है पैरम से, और एफिन्स निकला है अफिनिटी या एफिन्स। ये पैरम और ये एफिन्स, पैरम का मतलब है लेस, एफिन्स का मतलब है अफिनिटी या रिएक्टिविटी, मतलब दे हैव अ लेस रिएक्टिविटी, कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था अल्केन्स का। अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्केन्स को नेम कैसे देते हैं, इनके जो हम सिंपल नेम है पहली 10 अल्केन्स के वो कैसे लेंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो अब यहां पे मैं डिस्कस करूंगा जर्नल फार्मूला ऑफ एन अल्केन्स, कि अल्केन्स का जर्नल फार्मूला क्या है। तो देखिए, जो आपके पास स्टेट चेन अल्केन होते हैं या जो आपके पास सैचुरेटेड अल्केन होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं करूंगा, यहां पे मैं ओपन स्ट्रक्चर कंसीडर करूंगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कोई भी ओपन स्ट्रक्चर है उसमें जो जर्नल फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है CnH2n+2, ये आपके पास है जर्नल फार्मूला ऑफ एन अल्केन्स। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले अल्केन्स मीथेन की, मीथेन में आप देखें, मीथेन में कार्बन एटम कितने होते हैं, 1। तो मैं क्या करूंगा, n को 1 पुट करूंगा। मीथेन में एक कार्बन है तो मैंने n को 1 पुट किया। जब मैं इस इक्वेशन 1 में n को 1 पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ यूं बन जाएगा, C, आप यहां पे 1 लिख लें, H2 यहां पे 1+2, तो आपके पास जो फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, CH4। 1 का मतलब देखें यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी कि 1 1 ही होता है, आप इसको लिखें या ना लिखें। तो हमारे पास पहला फार्मूला क्या बना, मीथेन। मीथेन में कार्बन एटम कितने थे, 1, तो मैंने n को 1 पुट किया तो मेरे पास फार्मूला क्या बना, CH4। और अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं मेरे पास यहां पे इथेन है, अब इथेन का फार्मूला कैसे पता चलेगा, इथेन के लिए जो कार्बन एटम्स हैं वो बराबर होते हैं 2, तो मैं क्या करूंगा, मैं n को पुट करूंगा 2, ये देखें N2। जब n को 2 पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ फार्मूला यूं बन जाएगा, C2H2, आपने इस n की प्लेस पे क्या लिखना है, 2 और +2, तो आपके पास फार्मूला क्या बन गया,
C2H6। अच्छा, जर्नल कंक्लूजन यहाँ से क्या सीखी आपने? जर्नल हमने ये सीखा कि आपके पास जितने कार्बन एटम हैं आप उनको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 उसमें ऐड कर दें, तो इस लिहाज से आपके पास फार्मूला बन जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं ऐसे ही बता दूं कि हमारे पास प्रोपेन है, अगर आप प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन में कार्बन 3 होते हैं, तो इसका मतलब है N = 3। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? C3H2 × 3 + 2। तो आपके पास जो फार्मूला बना वो आपके पास क्या बना? C3H8। इसी लिहाज से आप बाकी फार्मूलाज को भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? जर्नल फार्मूला ऑफ एन अल्केन। अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल और मैं सिंपली सी देता जाता हूँ कि सिर्फ कि फ़र्ज़ करें आपके पास अगर यहाँ पे N4 आ जाता है तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा? C4H2 × 4 + 2। तो आपके पास फार्मूला क्या बन गया? C4H10। और C4H10 को हम कहते हैं ब्यूटेन। इसका जो नाम है वो क्या है? ब्यूटेन। और अगर इसी लिहाज से आप कहते हैं कि यहाँ पे N आपके पास 9 है, मैं डायरेक्टली चला गया, बाकी फार्मूलाज आप खुद देख लीजिएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? N की जगह पे अगर आप 9 पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा C9H2 × 9 + 2। तो आपके पास आंसर बन जाएगा C9H20, जिसको हम कहते हैं नोनेन। क्या कहते हैं जी? नोनेन। और अगर आप यहाँ पे N को पुट कर दें 10 तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा C10H22, जिसको हम कहते हैं डीकेन। ये था कि आप जर्नल फार्मूलाज का कैसे पता लगाएंगे? बाय यूजिंग दिस फार्मूला विच इज़ गिवन। ये आपके पास जर्नल फार्मूला था अल्केन का। इसमें N की वैल्यू को चेंज करते हुए हमने 10 तक जो थे फार्मूलाज उनका पता लगा लिया। तो स्टूडेंट्स ये क्या था हमारे पास? जर्नल फार्मूला ऑफ एन अल्केन, जो कि क्या था? CnH2n + 2। और आपने तरतीब के साथ 1 से लेके 10 तक इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है और आपने इनको लाजमी अखज़ भी कर लेना है। तो अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि अल्केन आपके पास ये जो अल्केन है, इनको सिंपल अगर मैं कहता हूं कि आपके पास CH4 है जिसमें आपके पास कार्बन एटम कितने हैं? 1। आपके पास C2H6 है, कार्बन एटम आपके पास क्या है? 2। आपके पास C3H8 है, आपके पास कार्बन कितने हैं? 3। आपके पास C4H10 है, आपके पास कार्बन एटम कितने हैं? 4। C5H12 है, कार्बन एटम कितने हैं? 5। सो ऑन। इसी से आगे C10H22, आपके पास कार्बन एटम कितने हैं? 10। सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि आपने इनको नाम कैसे देना है, कि ये आखिर जो मीथेन है ये नाम कहाँ से आया है। देखें, जो आपके पास वर्ड CH4 में हमने बताया कि जो नाम है वो है मीथेन, METH, और साथ हमारे पास क्या आ गया? एन। अब ये जो एन है ये तो हमें मिला है अल्केन से, और ये जो मेथ है ये मेथ हमने लिया है ग्रीक नाम से। ये जो मेथ है ये ग्रीक वर्ड है, और ये जो एन है इसका मतलब है यहाँ पे जो मेथ है आपके पास वो बेसिकली एक्ट कर रहा है एज अ प्रीफिक्स। मेथ आपके पास प्रीफिक्स है, और जो एन है ये आपके पास एक्ट कर रहा है एज अ सफिक्स। सो इन राइटिंग द नेम ऑफ एन अल्केन, जब आपने अल्केन का नाम लिखना है, प्रीफिक्स शुड कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो प्रीफिक्स है वो लाजमन ग्रीक लेटर से निकला है। मतलब 1 पे मेथ, 2 पे एथ। तो ये जो मेथ है ये आपके पास ग्रीक है, ये ग्रीक लेटर से लिया गया है। और जो एन है ये आपके पास अल्केन से लिया गया है, जो एंड मतलब द नेम ऑफ एन अल्केन एंडिंग एट एन एन।
जो अल्केन का नाम है वो एन पे एंड कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास एक कार्बन पे मुश्तमिल नाम क्या आ गया, मेथ। और एन हमने कहाँ से लिया, अल्केन से। मेथ ग्रीक है और आपके पास एथ जो एन है वो क्या है, सफिक्स। मतलब ग्रीक आपके पास प्रीफिक्स के तौर पे आ रहा है और जो एन है वो किसके तौर पे आ रहा है, सफिक्स के तौर पे। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपके पास पहला कि आपने इसको कैसे नाम देना है। तो अब देखें दो कार्बन पे मुश्तमिल नाम। अब ग्रीक आपके पास क्या है, एथ, ये आपके पास ग्रीक से आ गया, और सफिक्स आपके पास क्या आ रहा है, एन। तो ईथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोप। अब ये तीन है, तीन कार्बन पे नाम क्या है, प्रोप, PROP, प्रोप। इसका नाम पूरा कैसे होगा, एन डाल के, तो आप क्या कहेंगे, परोपेन। ये आपके पास नाम क्या बन गया है, परोपेन। तो अब देखें आपके पास 4 कार्बन एटम है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, ब्यूट, BUT। और इस नाम को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, सफिक्स एन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन गया, ब्यूटेन। ये देखिएगा, उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 पे हमारे पास जो आ गया ग्रीक वर्ड वो आ गया पेंट। वो हमने क्या ले लिया, पेंट। और हम इसके एंड पे क्या लगा देंगे, एन, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, पेंटेन। और आखिरी हमारे पास क्या बन गया, 10 कार्बन वाला। और 10 कार्बन वाले को ग्रीक में कहते हैं डेक, DEC। और इसका नाम कहां पे एंड हो रहा है, एन पे। तो इसको हमने किसका नाम दे दिया, डीकेन का। स्टूडेंट्स किसका नाम दिया, डीकेन। सो इन राइटिंग द नेम ऑफ एन अल्केन, जब आपने अल्केन का नाम लिखना है, द प्रीफिक्स is derived from a Greek word and suffix is derived from the end of an alkane which is an ane। तो ये आपके पास क्या था, एक कार्बन पे मुश्तमिल नाम मीथेन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जितने भी हमारे पास ये वाले जो लेटर्स हैं, ये यहां पे किसके तौर पे एक्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये यहां पे एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रीफिक्स। और ये जो एन है ये यहां पे एंड कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज अ सफिक्स। सो तो आपने यहां पे 2 चीजें इस्तेमाल की, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स आपको मिला ग्रीक वर्ड से और सफिक्स आपको मिला एन से, जो उसका एंड था 3 वर्ड। सो स्टूडेंट्स गौर करें अब आप लोग, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एन अल्केन। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।